आई एम अनवांटेड और आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू आर बीइंग यूज्ड सिंस व्हेन यू आर अ चाइल्ड। जब आप बच्चे थे तब से आपका इतना इस्तेमाल किया जा रहा है इस समाज के द्वारा, आपके माँ बाप के द्वारा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा और इस सोसाइटी के द्वारा कितना ज़्यादा आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये गलत भी नहीं है जब तक वो आपके भलाई के बारे में सोच रहे हैं। ये गलत तब हो जाता है जब वो आपके भलाई के बारे में नहीं, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले थे 5 पॉइंट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपका सामने वाला इंसान है वो आपका भला चाहता है कि बुरा, और आपको उनके साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं। तो जल्दी से मैं अपनी गेमिंग की वीडियो लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे और मेरे बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से जज कर रहे हैं। बस इसीलिए मैं इस गेमिंग की वीडियो लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपका ध्यान मुझ पे नहीं, इस कंटेंट पे होना चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है, वो आपको तभी याद करते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं, उनको ज़रूरत पड़ती है आपकी। मतलब मान लीजिए आपको कुछ काम है तो वो कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन जैसे उनको कुछ काम आता है वो आपको अपना बाप बना लेते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा ही दोस्त है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। और अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हो तो उसे छोड़ दो। वो सोचता है कि यार आप उसके नौकर हो और आपको जो मर्जी चाहे वो जौन सी मर्जी काम करा लेगा। ऐसा मत करो भाई, उससे दोस्ती तोड़ दो। कुछ दिन बाद वो अपने आप बोलेगा यार तो मेरे से बात ही नहीं करता। उसे बोल दो हाँ भाई मैं नहीं करूँगा यार, तो मेरे से फ़ायदा ही उठा रहा है तो मैं तेरे से बात क्यों करूँ। और उससे वापस दोस्ती करने की सोच भी मत लेना, क्योंकि जो इंसान एक बार आपका फ़ायदा उठा सकता है तो आपका इस्तेमाल कर रहा है तो बार बार ही सोचेगा कि इससे अभी ऐसे मना लेता हूँ इसे, अगली बार से फिर ऐसे ही करूँगा। उसे दोस्तों तोड़ ही दो, उसे मर्जी है, अगर वो सुधर जाए तो दोस्ती रख लेना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोग सुधरते कहाँ हैं। चलो इस वाले पे आप 1% भरोसा कर भी सकते हो, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है उसे अभी दोस्त तोड़ लेना। वो है जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें बनाता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपका दोस्त या कोई आपका खास इंसान ऐसे हरकतें करता है तो उससे दोस्ती तोड़ लो, कि वो आपका दोस्त नहीं बल्कि एक आस्तीन का सांप है। और आपको पता है अगर आप सांप को पकड़ोगे तो आपको डसेगा ही, और अगर उसने आपको काट लिया तो उसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि सांप का नेचर कभी नहीं होता वो किसी को प्रोटेक्ट करे, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो अगर आप ऐसा कोई आपका दोस्त है और उससे आप दोस्ती रख रहे हो तो उसमें आपकी गलती है, उसकी नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। मान लीजिए आपका यूज़ दो तरीके से होता है, जैसे कि यूज़ नंबर 1 जो आप अपना करते हो। मान लीजिए मुझे खाना खाना है तो मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगा, ये वाले से कोई दिक्कत नहीं होती है। यूज़ सेकंड वाले की दिक्कत होती है। मान लीजिए कि मुझे अपना होमवर्क करना है और मैं किसी को बोलूँगा मेरा होमवर्क कर दे, मैं तेरा बाद में हेल्प कर दूँगा। उसने मेरा होमवर्क कर दिया और बाद में ना मैंने उसके बारे में ना कुछ नेगेटिव बातें सबको बता दी, तो मैंने उसका इस्तेमाल भी कर लिया और उसके खिलाफ भी हो गया मैं। तो ये जो सेकंड वाले लोग हैं ना, हमेशा इनसे बच के रहना है आपको। जब आप मान लिया आपका कोई सेंस है, वो आपको बहुत ज़्यादा वो ट्रेनिंग कराता है, तो वो आपको यूज़ कर रहा है मतलब आपको पैसे बनाने के लिए आपकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वाली ट्रेनिंग तो सही है, ये वाली चीज़ तो सही है। लेकिन अगर आपका कोई सेंस है, वो आपको कुछ गलत हरकतें कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, गलत हरकतें कर रहा है, आपको कुछ सोने नहीं दे रहा है, आपको कुछ फालतू की चीज़ें कर रहा है, अपना काम करा रहा है, स्कूल का टीचर है वो आपको अपनी असाइनमेंटें दे रहा है कि मेरी असाइनमेंट करो, तो वो गलत है। लेकिन आपका मैथ्स का टीचर है, वो आपको बोले बेटा होमवर्क करके आओ, और आप नहीं कर रहे हो कि आप तुमने यूज़ कर रहा है, मेरे को होमवर्क कर रहा है, तो वो गलत है। मतलब कई बंदों को नहीं डिफरेंस पता होता, वो यार सोचते हैं कि ये जो मैं यूज़ कर रहा है, तो ये होता है कि यूज़ में डिफरेंस और एक गुड वे यूज़ में डिफरेंस। एंड थर्ड टाइप के लोग होते हैं वो लोग जो आपका ग्रुप में मजाक उड़ाते हैं। मतलब वो चाहते तो आपको पर्सनली आके बोल सकते थे भाई कि तू है ये है, मुझको जब से ये प्रॉब्लम है, तो आपको बुरा लगता है सेकंड के लिए, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव करते। लेकिन वो चाहते क्या हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बेवजह ट्रोल करते हैं पूरे ग्रुप के सामने। आप अपनी कमज़ोरी बताओगे, पूरे 100 लोगों में गा देंगे भैया तो ये करता है, तो ये करता है, तेरे बस का ये नहीं है। वो लड़कियों के सामने आपका फन बनाता है, मजाक बनाता है कि भैया मैं इतना अच्छा हूँ और ये देखो कितना गंदा है, गलीज करार, ये सब उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो आपको दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं है। मतलब वो बन भी सकता है, कभी कभी बन जाता है अकेले में, लेकिन जो जब वो किसी के सामने होता है वो आपको मजाक बनाता है। मतलब अकेले में वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे आ जाता है ना उसके सामने, वो आपको मजाक बनाने लग जाता है पर्सनल वैलिडेशन के लिए। क्योंकि ऐसे लोग को ना, जो इनको बचपन से इनके माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता, उन्हें वैलिडेशन की जरूरत पड़ जाती है यार। तो इसलिए वो अपनी पर्सनल वैलिडेशन के लिए आपका मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए वो अपनी क्रश के सामने बैठा है, वो आपका मजाक बनाएगा, आपके सीक्रेट्स को बता देगा कि ये तो अपने स्कूल में ये करता था, इसको तो ये करना नहीं आता था, ये मैंने सिखाया है, इसको ये नहीं आता था, जो को ब्रो, बट इट इज़ रॉन्ग। फोर्थ पॉइंट में मैं दो लोगों को मेंशन करना चाहूँगा। एक मुँह मियाँ मिट्ठू जो
अपनी तारीफ़ खुद करते हैं और दूसरे वो जो आपके सामने किसी और की बेइज़्ज़ती करते हैं। जो आपके सामने किसी और की बेइज़्ज़ती करते हैं, तो साफ़ बात है वो आपकी बेइज़्ज़ती किसी और के सामने भी करते होंगे। और दूसरे वाले हैं मुँह मियाँ मिट्ठू, यानी कि जो सिर्फ़ अपनी बढ़ाई करते हैं। वो आपको दिखाएँगे कि यार मैं तो बहुत तगड़ा बंदा हूँ, ये हूँ। कुछ नहीं होगा भाई वो। जो अपनी तारीफ़ अपने मुँह से करता है ना, समझ जाना, उनसे दूर रहना। वैसे ये वही फेक फ्रेंड का नहीं है या फिर फेक बंदे का नहीं है, बट फिर भी कि ये आपकी एडवाइस मेरी मान लो। मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो अपनी वाह-वाही करते हैं और जब रियल में वो छोड़ने का टाइम होता है ना, भाग जाते हैं। तो उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करा करो। फिफ्थ पॉइंट है जो आपको हर वक्त कंपेयर करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा आपको कंपेयर करते रहेंगे, स्पेशली आपके माँ बाप, जो आपको हर वक्त किसी न किसी से कंपेयर करते रहेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ यार कि मुझे मेरे बाप हमेशा कंपेयर करते हैं, कभी किसी सिंगर से, कभी किसी और से, जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। जिससे आप डिमोटिवेट होते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बुरा चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार वो आपको अच्छा चाहते हैं, बट वो सिर्फ दिखाते हैं कि वो आपको अच्छा नहीं मतलब वो अच्छा चाहते हैं, हमें भी पता है, लेकिन जिस हिसाब से वो करते हैं उन्हें लगता है कि यार उससे तो आपको कंपैरिजन मिलेगा, कि आपको मोटिवेशन मिलेगी, पर नहीं मिलती। उल्टा आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपको पता कब लगेगा कि आपका यूज़ हुआ जा रहा है। सबसे पहले अगर आपको इन 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट मिल रहा है, तो आपको 1% शक कर लेना चाहिए कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। जस्ट चेक कि आपके पॉइंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, और देन एक वाइस पर्सन से पूछो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, और वो बोल रहा है हाँ ये इंसान ऐसा है तो छोड़ दो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, और मान लीजिए आप एक खुद ऐसी चीज़ें करते हो कि किसी को डिमोटिवेट करते हो या फिर इन 5 में से कोई भी चीज़ करते हो, तो भैया ज़ाहिर सी बात है लोग आपसे चिढ़ेंगे ही। बहुत से लोगों में ऐसे मिलता हूँ यार, जो बोलते हैं कि यार मेरे से लोग बात ज़्यादा करते नहीं हैं, थोड़े दिन बात करते हैं फिर ऐसे दूर हो जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप में से कोई 5 से ट्रेड है, और वो बोल देते हैं हाँ। तो मैं बोलता हूँ भैया इसमें आपकी गलती है। अगर आप ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे करते हो ना, तो उसमें आप ही गलती है। सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसकी बेइज़्ज़ती मारोगे, वो बोलेगा हाँ भाई मार ले मार ले। उसे बुरा लगता है भाई, आपको लगता है कि वो मैनिपुलेट हो जा रहा है, वो नहीं होता भाई। सबको पता है आप झूठ बोल रहे हो, सबको पता है आप उनका मज़ाक बना रहे हो, सबको पता है आप पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो, सामने कुछ और करते हो, बस वो बताना नहीं चाहते। वो अपना मुँह गंदा नहीं करना चाहते हैं तुम्हारे चक्कर में। तुम खुद सोचो तुम ये चीज़ें कर रहे हो, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। Someone is trusting you this hard and this is what you are giving to him। कोई आप पे इतना भरोसा कर रहा है और तुम ये कर रहे हो उसके साथ, धोखा दे रहे हो उसको, तो ये तो बहुत गलत है ना यार। इसे में दोस्ती मत रखो। बोल दो यार मैं तो गलत इंसान हूँ, सीधा बोल दो। ये तो बहुत गलत चीज़ होती है अगर आप ये करते हो तो। यार मेरा काम सिर्फ बताना है, करना है ना करना आपकी मर्ज़ी। इट्स ऑल अप टू यू। और एक बात बता दूँ, ये नहीं कि आपका यूज़ हमेशा गलत चीज़ के लिए होगा, अच्छी चीज़ों के लिए भी आपका यूज़ हो सकता है। मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, यार आप एक व्यूअर हो, आप किसकी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो ना, मैं ये चाहूँगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप मेरे लिए यूज़लेस हो, और आप इतने मुझे अच्छे इंसान हो, अब नासा में साइंटिस्ट क्यों ना हो, मेरी वीडियो नहीं देख रहे तो मेरे लिए आप कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी इज्जत करूँ, लेकिन अभी के लिए तो मैं सोचूंगा क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं वीडियो नहीं देखता तो मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे। तो ये भी एक पॉइंट होता है। मान लीजिए कि मुझे आप में से और एक इंसान में से एक पॉइंट मिले कि किसको जिताना है, लेकिन मैं अपन एक बंदा है जो मेरी वीडियो देख रहा है और एक बंदा है जो मेरी वीडियो नहीं देख रहा है, जो आप हो, तो मैं आपको क्यों बचाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या बचा भी लो। एक दुकानदार है, उस पर एक सूजी का पैकेट है और आप 2 बंदों को सूजी चाहिए और आप उसके परमानेंट ग्राहक हो, तो वो आपको पहले देगा ना यार, क्योंकि आप उसके कंज्यूमर हो। तो ये इसको आपका कोई ऐसा पॉइंट हो रहा है ना, तो आप इसे यूज़ के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, बैड यूज़ के अंदर कंसिडर कर सकते हो। आपके माँ भी आपका गुड यूज़ ही करते हैं वैसे मैक्सिमम टाइम, वो चाहते हैं आपके पैसे कमाऊँ, ये भी गुड यूज़ ही है। अगर इस वीडियो के बताए हुए किसी भी 3 पॉइंट से आपका दोस्त या आपके परिवार वाले या आपका कोई खास मैच कर रहे हैं उसके साथ 3 पॉइंट, तो उससे रिश्ता तोड़ना है नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। बस मैं एडवाइस कर सकता हूँ तोड़ दो। वैसे सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वीडियो का एंड है, और कमेंट कर देना आपका कोई आइडिया हो या फिर कोई ओपिनियन हो, या मेरा कोई ओपिनियन चाहिए हो किसी टॉपिक पे, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट डिसलाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में कोई गाली वगैरह देना, मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे तो पहला कमेंट हो जाएगा वो इस वीडियो का, मतलब मेरे अलावा किसी ने इस वीडियो पे कमेंट किया तो वो तो मेरे पूरे चैनल का पहला कमेंट हो जाएगा, उसे तो मैं हमेशा याद रखूँगा।